a question from Bangladesh. Mr. Abdullah is currently doing BSc degree in his country, and he wants to know, should he leave the degree and join AIOS? ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। ये मैंने इसका वो देखा, ये डिग्री कहाँ से कर रहा है, तो मैं उसकी फाइल खोलने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास वो खुल जाए। ये अब्दुल्ला जो लड़का है, ये डिग्री कर रहा है किसी कॉलेज से, इसका नाम डैफोडिल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या है, वट एवर, राइट। मैं खोल के देखता भी हूँ मेरे पास, अगर फाइल लोड हो जाए। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ठीक है ना, नेपाल हो, ये चार ममालिक हैं। जैसे मैंने कहा ना, इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1 बिलियन से ऊपर है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 250 मिलियन है। बांग्लादेश की भी इसी तरह है। तो मिला मिलू के आप समझो कि 2 बिलियन की आबादी है, ठीक है ना, सब रफली रफली समथिंग लाइक दैट, या 1.5 टू 1.5 बिलियन आबादी है। यहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खुली हुई हैं, ठीक है। अब मैं जरा उस चीज को खोलता हूँ, क्योंकि बड़ा अच्छा वो था, क्योंकि मैं इसको जरा देखना चाहूंगा, ठीक है। जो मुझे उन्होंने भेजा, जो मेरे पास इस अब्दुल्ला की आया कि यार ये फला फला डिग्री कर रहा है, ये फला फला डिग्री कर रहा है, और ये जो है ना पूछ रहा है कि मैं क्या करूं। ये जो मसला जो अब्दुल्ला का है, जो अब्दुल्ला ने कहा कि भाई मैं यहाँ से डिग्री करना चाहता हूँ, या वट एवर द केसेस, ये एक बड़ा कॉमन सवाल है कि ये डिग्री करने का मुझे फायदा है कि नहीं है, मैं इसको करूं, परसू करूं कि नहीं करूं, ठीक है ना। मैं इसमें इतनी यूनिवर्सिटी में पैसे दे रहा हूं, मैं इतना कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं पूछूंगा। मैं वो ईमेल देखने की कोशिश, हाँ, ये डैफोडिल, इस यूनिवर्सिटी का नाम है डैफोडिल, ठीक है ना। ये बांग्लादेश से हैं। मैं इसको खोल के आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। चाहे तुम यहाँ से डिग्री करो, ठीक है ना, या चाहे तुम दुनिया में कहीं से भी डिग्री करो, तुम चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे तुम बांग्लादेश में हो, चाहे तुम इंडिया में हो, चाहे तुम नेपाल में हो, तुम एक सवाल करो यूनिवर्सिटी से, और ये सवाल का जवाब अगर तुम्हें मिल जाए ना, ये कुछ सवालात है मैं जो तुम्हें दूंगा, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो। पहला सवाल, डिग्री कितने अरसे की है? मिनिमम 4 साल की होती है। 4 साल, 4 साल तुम लगा रहे हो। दूसरा सवाल कि यार जो मुझे पढ़ा रहे हैं, क्या उन्होंने कभी जिंदगी में काम किया है किसी कंपनी में? तुम्हें नजर आएगा 99% लोग वो हैं, जो टीचर जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो हमेशा से टीचर रहे हैं, उन्होंने जिंदगी में कभी किसी फील्ड में काम नहीं किया। 99% जैसे ये लड़का जो है, इसने कहा कि मैं साइबर सिक्योरिटी में ये डिग्री कर रहा हूँ, ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इसने पूरा अपना सिलेबस भेजा, बैचलर ऑफ साइंस इन बीएससी, ठीक है ना, फलाना 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 फलाना, ठीक है। इसने पूरा भेजा और बताया कि भाई ये डिग्री का प्रोग्राम है, 22 सेमेस्टर है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, फलाना पढ़ा रहे हैं, फलाना पढ़ा रहे हैं, ये सब चीज़ें, आर्ट ऑफ लिविंग, अजीब, कैलकुलस, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, ये सारे कोर्सेज करा रहे हैं उसको। ये पूरी 4 साल की डिग्री है, ठीक है ना, सब कुछ उसमें पढ़ा के जब सब कुछ करा रहे हैं। मैं आपको जो दूसरा सवाल पूछा ना कि जो पढ़ाने वाले हैं वो कहीं काम करते कि नहीं, तुम अगर उनसे जाके पूछो, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सवाल पूछने से पहले लिंक्डइन का प्रोफाइल चेक कर लो। बहुत सारों के पास लिंक्डइन प्रोफाइल भी नहीं हो, इतने बूढ़े हैं, इतने पुराने लोग। दूसरी चीज, कभी जिंदगी में काम ही नहीं किया, हमेशा पढ़ाते हैं। तो जो शख्स जिसने कभी जिंदगी में काम ही नहीं किया हुआ, वो तुम्हें कैसे जॉब मार्केट के लिए तैयार करे? क्योंकि जो तुम्हारा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो तुम पूछोगे, जो तुम अपने माँ बाप, तुम्हें माँ बाप क्यों यूनिवर्सिटी कॉलेज भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? वो इसलिए भेजते हैं कि मैं अपने बच्चे के ऊपर 4 साल की इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो पढ़कर इस काबिल बन जाए कि वो मुझे नौकरी, हमारे घर को सपोर्ट कर सके। एशियन फैमिलीज यही सोचती है ना, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबकी सोच यही है कि भाई बच्चे को पढ़ाना है। मेरे घर में हिंदू औरत काम करने आती है, उसका नाम ब्रिजल है, इंडिया से आई है, $16,000 देकर। मेरे घर में, घर के बाहर खड़े हुए थे, तो घर के बाहर आई, बोला मुझे कोई काम चाहिए। तो मेरे वालिदैन ने बोला आप कहाँ से हो? उसने कहा मैं इंडिया से हूँ, गुजरात से हूँ, स्टूडेंट हूँ, यहाँ आई हूँ, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। अम्मी ने कहा हाँ ठीक है। मेरी माँ ने कहा कि भाई हाँ हमारे पास काम है, हमारे पास घर में सफाई वफाई करनी होती, सब कुछ करना होता है, हम तुम्हें पैसे देंगे। मेरे पास मेरी माँ ले आई उसको। मैंने कहा हाँ ठीक है बहन, हम कर देंगे, सही है। कितने पैसे देंगे? मैंने कहा $20 घंटा देंगे, आप आ जाएं, बिस्मिल्लाह करें, ठीक है ना।
3 घंटे मेरी माँ का हाथ बटा दिया करें, सब कुछ कर दिया करें, घर में छोटी मोटी चीजें सब आगे पीछे सब समेट दें, कपड़े धो दें, मशीन में डालें, निकालें, इस्त्री कर लें। मैंने कहा ठीक है सही। वो आती है, काम करती है रोजाना। आज नहीं आई क्योंकि आज तूफान आने वाला है, ठीक है, वरना मैं आप उसके सामने बिठाता, उसको दिखाता आप लोगों को। तो वो आई, $16,000 उसने जमा कराए। इंडिया में पढ़ा, जॉब नहीं मिली, ठीक है ना। यहां पर आ गई, जॉब नहीं मिली। तुम लोग यूनिवर्सिटी जाते क्यों हो? जॉब के लिए जाते हो ना, सैर सपाटे तो करने नहीं जाते। तो जब तुम्हें जॉब ही नहीं मिल रही वहां पर, जब तुम्हें वो जॉब ही नहीं दे रहे, जब तुम्हें प्लेस ही नहीं कर रहे, तुम क्यों जा रहे हो भाई वहां पर? ये सवाल तुम अपने माँ बाप से पूछो कि 4 साल में तुम्हें 25 से 30 लाख तुम्हें फीस जमा करानी है, फलाना फलाना जो भी है, ठीक है ना। मिनिमम टॉप की यूनिवर्सिटियां पाकिस्तान में 1 करोड़ तक खर्चा है, लम्स, JIK हो गया, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़े बड़े नाम है। 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, इतना खर्चा होता है। छोटी यूनिवर्सिटियां 4 साल का 25-30 लाख तो कहीं नहीं गया, 4-5 लाख तो साल की फीस हो जाती है, ठीक है ना। और बिल्कुल लोअर लेवल पे चले जाओगे, 5-6 लाख तो कहीं नहीं गए। 4 साल में 5-6 लाख तुम्हारी जेब से जा रहे हैं। तो 5-6 लाख से लेकर करोड़ तक तुम देते हो, फिर भी तुम्हें नौकरी नहीं मिलती। इसका एक बड़ा अच्छा आर्टिकल था जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया था। मैं तुम लोगों को दिखाता हूं कि यूनिवर्सिटी का मॉडल जो है ना, वो फेल हो चुका है। यूनिवर्सिटीज का मॉडल अब दुनिया में फेल हो चुका है। क्यों? उसकी वजह यह है कि यूनिवर्सिटीज का एक ही मसला होता है जिसके लिए वो आते हैं। वो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए इसलिए कि यार मेरा यहाँ पर कहीं नौकरी हो जाए, ठीक है ना, सही है। अब जब मेरी नौकरी नहीं हो रही यार, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है ना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक बड़ा अच्छा अच्छा इसके ऊपर आर्टिकल है, सब कुछ है, मैं खोल के देखता हूँ, इफ आई कैन शो इट टू यू। सो तुमने कुछ सवालात करने हैं टीचरों से ना, यार मैं ये जो पढ़ा रहे हो, इतनी सारी चीजें पढ़ा रहे हो, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, इंट्रोडक्शन टू फलाना, इंट्रोडक्शन टू स्टैट्स, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल, मेजर मैं कर रहा हूं उसके ऊपर, क्या यार मुझे इससे जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी जॉब। जो बच्चा भी वहां से पढ़ेगा, चाहे तुम यहां से पढ़ो, चाहे तुम बर्तानिया से पढ़ो, दुनिया का सारा एजुकेशन का सिस्टम बनाया इस तरह गया है कि वो तुमसे पैसे ले लेते हैं और तुम्हें नौकरी नहीं मिलती। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर तुम कहते हो कि नहीं यार नौकरी मिल जाती है, तो वो कितने परसेंट को नौकरी मिलती है, कितने परसेंट को मिलती है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो जो तुम तालीम हासिल कर रहे हो, चाहे तुम यहाँ डेफोडिल यूनिवर्सिटी से पढ़ो, चाहे तुम कहीं से भी पढ़ो, तुम्हारा टाइम भी जाया होगा, 4 साल जाया होंगे, पैसे जाया होंगे। वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है, वक्त, टाइम। फिर तुम्हारे पैसे भी जाया हो रहे हैं, हर चीज जाया हो रही है, तुम्हें नौकरी फिर भी नहीं मिली, तुम फिर भी तलाश कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, कुछ भी नहीं मिल रहा। ख्वार होते होते, इधर उधर घूमते फिरते फिरते, ठीक है ना, उसमें तुम कहीं ना कहीं जाके फिट हो जाओगे, और फिर बोलोगे, अपने आप को बुरा भला कह रहे होगे, यार मैंने टाइम लगाया, ये किया वो किया। उसमें लोग क्या करते हैं, बैचलर्स के बाद मास्टर्स कर लेते हैं, फिर फलां कर लेते हैं, फिर फलां कर लेते हैं। यही सिस्टम को तोड़ने के लिए मैंने अन्नाफे को स्टैब्लिश किया था। यही सिस्टम को तोड़ने के लिए, क्या, ऐसी क्वालिफिकेशन दी जाए कि जो जॉब गारंटी के साथ है। तुम्हें एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए, उसकी जरूरत है, क्योंकि तुम्हें उसके बगैर काम हो नहीं सकता। तुम्हें इमिग्रेशन के लिए जाओगे, तुमसे बोलेंगे डिग्री है, चाहिए। तुम्हें जॉब के लिए जाओगे, डिग्री है, डिप्लोमा है, चाहिए। हर चीज में तुम्हें चाहिए ना। तो जब तुम्हें हर चीज में चाहिए, तो वो चीज तुम्हारी जरूरत है, लेकिन 4 साल लगाने की जरूरत नहीं है। जिंदगी के 4 साल जाया करने की जरूरत नहीं। तो अगर तुम यहां से पढ़ लो और तुम यहां से डिप्लोमा कर लो, तुम ये डिप्लोमा कर सकते हो, RQF लेवल 4 का डिप्लोमा कर सकते हो, RQF लेवल 5 का डिप्लोमा कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारे डिप्लोमा तुम कर सकते हो। अगर तुमने वो कर लिए, तो तुम इस काबिल हो जाओगे कि तुम आगे जाकर नौकरी, अगर तुमने ये किया, जैसे हम लोग यहाँ कराते हैं डिप्लोमा इन AI ऑप्स, लेवल 6 का डिप्लोमा इन लेवल 6 का, यानी कि 1 साल का डिप्लोमा, किसी प्री रेक्विजिट, कोई प्री रेक्विजिट नहीं, मैट्रिक किया, इंटर किया, कुछ भी किया, नहीं पढ़ा, कोई मसला नहीं, आओ शुरू करो। तुम इस काबिल हो जाओगे कि तुम करने के बाद मास्टर्स में बाहर जा सकते हो। लेकिन जब जाओगे, तुम्हारे पास स्किल होगा, तुम्हारे पास सब चीजें होंगी। अगर तुम ये सब चीजें लेके जाते हो, तुम डिग्री क्यों करो? डिग्री करो जॉब के लिए ना, जॉब तुम्हें नहीं मिलनी। 4 साल लगा लो, नहीं मिलेगी। 4 साल के बाद तुम 2 साल और लगाओगे, फिर भी तुम 6 साल तक ख्वार रहोगे। तो अगर तुम्हें जिंदगी के 6 साल जाया करने हैं, जाओ बिल्कुल करो, ये डिग्री कर लो। लेकिन अगर तुम्हें टाइम सेव करना है कि नहीं यार मैं इस पर पैसा नहीं लगा रहा, बल्कि मैं ये एक डिप्लोमा करता हूँ अन्नाफे का,
और करने के बाद मैं यहाँ से बाहर चला जाता हूँ, ठीक है ना, तो वो ज्यादा बेहतर है। जब बाहर जाओगे तुम्हारा स्किल होगा, ठीक है ना, स्किल होगा तुम्हारा। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का आर्टिकल है पूरा, ठीक है, 2019 में। कॉस्ट एंड डेट तुम्हारे ऊपर अलग चढ़ेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तुम्हारी जीरो होती है, मार्केट चेंज होती रहती है, जॉब मार्केट चेंज हो रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रही है। और अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, उसकी वजह से तो लोग ऐसे फारिग होंगे, ऐसे ऐसे फारिग होंगे, ठीक है, फारिग होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। दिस इज द रियलिटी। इसलिए हमने अन्नाफे को डिजाइन किया, इस तरह का कॉलेज बनाया कि यार कोई भी बच्चा हो, कहीं से भी आए, कोई जबान बोलता हो, कुछ भी करता हो, उसके पास ये चीज हो कि यार मैं ये क्वालिफिकेशन करूं, इसकी एक्सेप्टेंस है, इसकी रियलिटी है, इसको माना जाता है, ताकि मैं यहां से बाहर निकलूं, क्योंकि बाहर निकलना जरूरी है। लेकिन तुम पूरा टाइम सेव करते हुए जॉब 100% जॉब गारंटी के साथ भी बाहर जा सकते हो। पढ़ो तो सही, प्रूव तो करो अपने आप को। अगर तुम अपने आप को प्रूव करते हो तो तुम जा सकते हो। तो मेरा मशवरा है उन स्टूडेंट्स के लिए, अपना क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हो, अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हो, अपना वो भी ज़ाया कर रहे हो। देखो ये टेबल है पूरा, क्वालिफिकेशन कैन क्रॉस बाउंड्रीज QAA.ac.uk, एक वेबसाइट है जो सब चीज़ें काम करती है, ठीक है ना, ऑफ कॉल और इन सब के साथ है। इसके ऊपर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगर तुम लेवल 6 की क्वालिफिकेशन करते हो, ये तुम्हारे बैचलर्स के बराबर है। अगर तुमने किया, तुम मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हो। बाहर जाओ, स्किल्स के साथ जाओ, ताकि जॉब कर सको। अगर तुम्हारा मकसद है पैसे कमाना, जॉब करना, तो फिर तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना बेकार है, क्योंकि तुम्हें एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए, यहाँ से मिल रही है। वो जो 1 साल में तुमने बैचलर्स यहाँ से हमारे पास पढ़ लिया AI ऑप्स, तुम्हारा पूरा हो गया। अब तुम जाओ मास्टर्स करने, वो जो 3 साल के पैसे जमा किए हैं ना, वो मास्टर्स में दे दो। स्किल्स के साथ जाओगे, जॉब भी वहां पर हो जाएगी, इमिग्रेशन भी हो जाएगी, और क्या चाहिए। तो ये एक बड़ा कॉमन सवाल है सब लोगों का कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तुम और दूसरा, उस यूनिवर्सिटी में जाके पूछो यार तुम्हारा जॉब रेट क्या है स्टूडेंट्स का, कि तुम्हारे जो मैं जो पूरी डिग्री करके निकलूंगा, क्या अश्योरिटी की जॉब हो जाएगी। यूनिवर्सिटी तुम्हें कभी अश्योरिटी नहीं देगी। हम तुम्हें अश्योरिटी दे रहे हैं, हम तुम्हें कह रहे हैं ये अल रज़ाक प्रोग्राम की सारी रिक्वायरमेंट्स करो, तुम्हारी जॉब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम तुम्हें वही जॉब रिक्वायरमेंट्स पढ़ा रहे हैं। वी आर टीचिंग यू द जॉब डिस्क्रिप्शन फ्रॉम डे वन। तो इसलिए हमारे जब स्टूडेंट्स जाते हैं, उनकी जॉब्स हो जाती हैं, वो जाके जॉब्स करते हैं। सो दैट इज अ डिफरेंस। सो ये मेरा उसके लिए मशवरा है, अपने पैसे बचाओ, अपना टाइम बचाओ, ठीक है ना। कहीं पर भी तुम कर रहे हो, अगर तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना, तो मेडिकल स्कूल तो यूनिवर्सिटी जाना बेकार। क्योंकि अब दुनिया में चाहे तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे तुम केमिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, कोई भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, बिजनेस में हो, फाइनेंस में हो, मार्केटिंग में हो, तुम्हें AI को सीखना पड़ेगा, तुम्हें AI को हार्नेस करना पड़ेगा। अगर तुमने नहीं किया, तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल सकती। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं बोलता आ रहा हूँ, AI आती चली जा रही है, चेंजेस होती चली जा रही है, तुम लोग को पता चल जाएगा। ये तो मैं 2016 से बोलता आ रहा हूँ यार, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है। बट दैट इज द थिंग, दैट इज अ रिक्वायरमेंट, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर।